स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम कुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के दौरान रिफाइनरी एवं जयपुर मेट्रो परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बेगू पंचायत समिति सभागार में उत्साह के साथ देखा गया। इस अवसर पर प्रदेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने के साथ 4 जुलाई को रोजगार दिवस के रूप में भी मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, मातृशक्ति और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। वहीं पर बात की जाए एसडीएम अंकित, भाजपा जिला महामंत्री कैलाश मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। उपस्थित लोगों ने रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो परियोजनाओं को प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान विकास योजनाओं को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। बेगू से मदन मीणा की खास रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, अगली खबर पारसोली से है। पारसोली थाना क्षेत्र के ग्राम पोहपुरा में खेत पर मोटर चलाते समय करंट लगने से 67 वर्षीय किसान गोपाल भील की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार किसान अपने खेत पर सिंचाई के लिए मोटर चालू कर रहे थे, तभी अचानक बिजली करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसोली लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पारसोली थाना पुलिस के एफआईआर, आपको बता दें, पारसोली थाना पुलिस के एएसआई भिवानी सिंह और कांस्टेबल रघुवीर अस्पताल पहुंचे तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। आपको बता दें, अगली खबर धौलपुर से है। जिले के सरमथुरा उपखंड के मोठियापुरा गांव में एक मकान के भीतर करीब 6 फीट लंबा सांप दिखाई देने से परिवार और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गृह स्वामी ने सूझबूझ दिखाते हुए सांप को नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच रहे, साथ ही साथ आपको बता दें वहां पर मौजूद भी रहे थे। वन विभाग ने लोगों से सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और उसे पकड़ने या मारने का प्रयास नहीं करने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी भरने के कारण सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों और घरों तक पहुंच जाते हैं। सफल रेस्क्यू के बाद सांप को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने लोगों से किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति गणेश राम मीणा ने जिला न्यायालय परिसर दौसा में अधिवक्ता चैम्बरों हेतु स्थापित नवीन लिफ्ट का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर केशव कौशिक जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा, पीयूष दीक्षित जिला पुलिस अधीक्षक दौसा सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा एवं बार पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें, अतिथियों द्वारा न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण एवं हरित न्यायालय परिसर के निर्माण का संदेश दिया गया। आपको बता दें, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नवीन लिफ्ट के उद्घाटन को न्यायालय परिसर की सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया तथा पौधारोपण अभियान की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक पहल कहा और सभी ने न्यायालय परिसर को हरित एवं स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प दोहराया। बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें, अगली खबर आमेर से है। आमेर क्षेत्र में 30 जून की रात ज्वेलर्स व्यापारी
प्रेम प्रजापति के बेटे अरुण प्रजापति पर लूट के प्रयास की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित अपने पिता के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी घर के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने अरुण की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर आभूषणों से भरा बैग लूटने का प्रयास किया। हालांकि अरुण ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का डटकर मुकाबला भी किया, जिससे आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और आमेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिससे व्यापारी और आमजन में चिंता बढ़ गई। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई से ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर भरोसा कायम रह सकता है। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। हम लोग एक्चुअली यहाँ दुकान मंगल करके जा रहे थे। हम दोनों पिता पुत्र दोनों दुकान मंगल करके जा रहे थे और जैसे हम यहाँ से निकले तो गली के कोने पे जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहले से कुछ 2 लोग घात लगाए बैठे थे। बेटा थोड़ा आगे था, जैसे ही वो आगे गली में घूमा टर्न किया वैसे सामने से गाड़ी लगा करके गाड़ी गिरा दी और उसकी आंखों में मिर्ची डाल करके और बैग छीनने का प्रयास किया। वो संघर्ष कर रहा था, इतने में मैं पीछे पहुँच गया और फिर बाद में जैसे मुझे देख कर वो थोड़ा भागे और भाग के मेरे भी चेहरे पे मिर्ची फेंक करके वो भाग गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका बाड़ी द्वारा अधिशासी अधिकारी निवासी परिसर तहसील कार्यालय के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलोत्रा जिले के पचपदरा से विभिन्न जन कल्याणकारी एवं आधारभूत विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री के संबोधन को एलईडी स्क्रीन के द्वारा देखा गया और सुना भी गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, जिन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाएं आमजन के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने नागरिकों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा और तहसीलदार मुकेश मीणा, अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल, विकास अधिकारी अनिल शर्मा सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया और सभी ने सरकार की विकासमुखी नीतियों की सराहना की है। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य सरकार की मंशानुरूप युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से शनिवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किशन लाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के 592 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और संभागीय आयुक्त नीलनी एवं जिला कलेक्टर मयंक मनीष द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों ने पचपदरा रिफाइनरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण देखा और सुना। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शादे के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन से हुआ है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि चयन पूरी तरह मेहनत पर आधारित है और सरकार ने पेपर लीक और कुप्रथा समाप्त कर पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की है। डिग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहपुरा पंचायत समिति परिसर में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्रीय समर्पण एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक कुलदीप धनखड़, भाजपा नेता उपेंद्र यादव और पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसी परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा करेंगी तथा आर्थिक प्रगति को मजबूत बनाएंगी। लाइव प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान के विभिन्न विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजनाओं को शहरी परिवहन के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंत में
कार्यकर्ताओं ने विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और कार्यक्रम का समापन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और केंद्र सरकार के विकास प्रयासों की सराहना की है। शाहपुरा से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बारसा गांव में श्री जगमोहन महिला मंडल की ओर से बड़ पीपल तथा गौ माता बछड़ा और बछड़ी का वैदिक विवाह श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंदिर से निकली बारात का हनुमान जी मंदिर पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होने के बाद श्रद्धालु के लिए प्रसादी का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल ने गौ सेवा के लिए करीबन बता दें आपको 1.51 लाख रुपए तथा नारायण सेवा संस्थान उदयपुर को 37,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया। श्रद्धालु ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया और आयोजन की सराहना की है। महिला मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सांस्कृतिक मूल्य और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मजबूत करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में आपसी सौहार्द और धार्मिक आस्था को और अधिक प्रबल बनाते हैं। साथ ही गौ सेवा और वृक्षारोपण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र के बावड़ी दरवाजा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के राज्य स्तरीय समारोह का वर्चुअल प्रसारण किया गया। इस अवसर पर युवाओं और आमजन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का संबोधन भी सुना गया। कार्यक्रम में जुड़कर उत्साह भी व्यक्त किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने लाइव प्रसारण देखा और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। भाजपा जिला मंत्री कमलेश जोशी ने कहा कि ये परियोजना राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में राजस्थान विकास के पटल पर नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी, अधिशासी अधिकारी श्वेता असवाल, पूर्ण विकास राजेंद्र और राकेश महंत सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं आम जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सरकार की योजनाओं का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। भांडारेज से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आहोर पंचायत समिति परिसर में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम का भव्य लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करते हुए राजस्थान के विकास को नई गति देने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 54,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जयपुर मेट्रो फेज 2, यमुना जल परियोजना सहित कई विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सम्मानित प्रयासों से राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं और भी सारे वरिष्ठ उपस्थित रहे। साथ ही उत्साह पूर्वक सहभागिता की गई। आहोर से संजीव कुचल की रिपोर्ट। मॉनसून की दस्तक के साथ तेज आंधी तूफान की आशंका बढ़ गई है। हाल ही में आई आंधी से शहर के कई सार्वजनिक ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूरतगढ़ 4 लेन पर ड्रीमलैंड कॉलोनी के पास RSRDC प्रवेश द्वारा जर्जर स्थिति में है। स्थानीय संगठनों ने बताया कि पत्थर हिल चुके हैं और गिरने का खतरा है। डिवाइडर पर लगे कई विद्युत पोल भी टेढ़े होकर जोखिम बढ़ा रहे हैं। जाट धर्मशाला और अंबेडकर चौक के बीच लगा गुरु तेग बहादुर मार्ग बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया है। आजाद समाज पार्टी ने 10 दिन में मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन से मांग की गई है कि मानसून से पहले सभी मरम्मत कार्य पूरे किए जाए। सामाजिक संगठनों का कहना है कि लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र में राहगीरों और वाहन चालकों ने भी प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की
की है ताकि संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते रोका जा सके और पूरी तरह से जान जो है बच जाए। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आमीन खान ने आरोप लगाया कि वे अपनी बहनों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सुबह से शाम तक शिविर में बैठे रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि शिविर प्रभारी ने उन्हें पाकिस्तानी कहकर शिविर से बाहर निकाल दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं नगर परिषद के राजस्व अधिकारी एवं शिविर प्रभारी बब्बू सिंह ने सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित जन्म वर्ष 1957, 1970 और 1984 के लिए निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए, इसी कारण प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार दस्तावेज पूरे होने पर ही प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोग मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। जिले में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन बांकरी रोड स्थित स्वर्गीय श्री चुट्ठन लाल मीणा टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राजवर्धन राठौर रहे, जहां नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान करीब 2400 नवचयनित कार्मिकों को मुख्यमंत्री का बधाई संदेश एवं किट भी प्रदान की गई। आपको बता दें, कार्यक्रम राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और जिसमें पचपदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफाइनरी सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। युवाओं ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का संबोधन भी सुना। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मंत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार के नए अवसर लगातार सृजित हो रहे हैं। उन्होंने इस सदरा पेयजल परियोजना का भी उल्लेख किया है। दौसा से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के थालड़का क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 3000 प्रतिबंधित प्रेगाबालिन 300 कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 52,800 रुपए आंकी गई है। साथ ही आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर दी गई है। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई एडीसी अजय कुमार संभल के निर्देशन में डीसीओ और डालेश्वरी, साबरमल, करोड़ीवाल और थालड़का चौकी के एएसआई मंगेराम की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। टीम ने मिसंतवाली हेड निवासी सुरेंद्र कुमार को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जिसके पास से 300 पत्तों में रखे प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए गए। आपको बता दें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाओं के नमूने लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जिले में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 1555 सफल नवनियुक्त युवाओं को स्वागत किया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र एवं वेलकम किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भाड़ना मुख्य अतिथि रहे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें राजस्थान रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने, जयपुर मेट्रो फेज 2 के शिलान्यास सहित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल रहा। इस अवसर पर 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को मिली है। जिला मुख्यालय स्थित मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अक्षय गोद्रा, करौली विधायक दर्शन सिंह गुज्जर और सपोटा विधायक हंसराज मीना सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन से मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जयपुर के लिए 4 जुलाई 2026 के दिन ऐतिहासिक रहा। आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा से वर्चुअल माध्यम के जरिए जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मंत्री झाबर सिंह खरी और सांसद मंजू शर्मा और विधायक कालीचरण सहित कई जनप्रतिनिधि
मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण में हुई और इसके बाद मेट्रो फेज 2 पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बधाई संदेश भी प्रसारित किया गया। इसी अवसर पर आपको बता दें 5664 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। यहाँ 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 36 स्टेशनों के साथ दक्षिण और उत्तरी जयपुर को जोड़ेगी। परियोजना पर करीब 13,037 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद शहर को बेहतर, तेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। कैथून थाना पुलिस ने महज 3 दिनों में मंदिरों में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर आरोपियों सुरेंद्र कुमार और राजेश मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के 4 छत्र, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा चोरी के औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों के कैथून के शिव मंदिर की दानपेटी तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कुन्हाड़ी और बूंदी क्षेत्र में भी चोरी की अन्य घटनाओं को कबूल किया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह मंदिरों और सुनसान स्थानों को निशाना बनाकर वारदात करता था। थाना पुलिस की तीव्र कार्रवाई से न केवल इस वारदात का खुलासा हुआ बल्कि अन्य क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस मामले में आगे की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन सौदे में 58 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने के निर्देशन में की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेश कुमार और निर्मल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अरिहंत स्कूल के संचालक मुकेश कुमार जैन से जमीन का सौदा कर 58 लाख की राशि हड़प ली और बाद में वही जमीन किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच दी है। मामले की शिकायत मिलने के बाद बोरखेड़ा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई को गिरफ्तार किया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और अन्य संभावित पहलुओं को भी पड़ताल कर रही है। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर विजयनगर से है। आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 पर बरल द्वितीय पुलिया के पास शनिवार को कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मित्र सदीक मोहम्मद तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाए, जिससे उन्हें समय पर उपचार मिल सका। राहत एवं बचाव कार्य में हेमराज और मुकेश माली ने भी सहयोग किया और घायलों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस सदीक मोहम्मद एवं उनके सहयोगियों की तत्परता और मानवता की सराहना की है। लोगों का कहना है कि समय पर की गई ये मदद सराहनीय है और इससे कई जिंदगियां सुरक्षित बचाई जा सके। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। नमस्कार।